कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ये गलत बात है। आत्मा विनाशी नहीं है, हर एक ज्योति बिंदु आत्मा अविनाशी है। कल्प कल्प उस ज्योति बिंदु आत्मा में अपना अपना अलग अलग पार्ट भरा हुआ है, एक का पार्ट नहीं मिल सकता दूसरे से। लीन होने की बात ही नहीं। हाँ, ये जरूर है, जैसे वृक्ष उगता है, उसमें जो पहला फल लगता है, फल पकता है, उसका बीज फल में से, वृक्ष में से, टहनियों में से, जड़ों से डिटैच हो जाता है। पहले पहले डिटैच होता है ना, ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि की कोई आत्मा है, मूल बीज रूप, जो इस सारे संसार रूपी वट वृक्ष से अपने को डिटैच कर देती है, और उस बीज के अंदर सारा वृक्ष समाया हुआ है। जैसे किसी बाप के अंदर अपना जो परिवार बनाता है, बाप कितना भी बड़ा परिवार बनाया हो, बनाने वाला हो, उस परिवार का बीज बाप के अंदर समाया हुआ है या नहीं है? समाया हुआ है। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जो अविनाशी है, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला है, उसका पार्ट कभी लोप होने वाला नहीं है। अविनाशी आत्मा की तो बात ही छोड़ दो, आत्मा तो है ही अविनाशी, लेकिन 5 तत्वों का उसका शरीर भी इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच से कभी लोप नहीं होता। वो कालों का काल है, महाकाल है, जिसको दुनिया में कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खाएगा, लेकिन उसको काल के गाल में जाते हुए कोई नहीं देखेगा। अब बताओ, भारत के शास्त्रों में ऐसा कौन सा व्यक्तित्व गाया हुआ है जिसका कोई माँ बाप कोई बता ही नहीं सकता? वो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है, निराकार नहीं है। कौन है? शंकर, जिसे कहते हैं आदम, दूसरे धर्म के धर्म पिता है। उसके लिए बोला शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, और वो ही शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। क्या? किसे याद करो? मुझे याद करो। अरे वाह भाई, ज्ञान सारा बापों के बाप से लिया, जो सबका बाप है, उसको खुद याद किया है, और दूसरों से क्या कहते हैं? मुझे याद करो। ये तो बात ठीक नहीं है? ठीक है, ठीक नहीं? अच्छा, चलो उसे याद करते हैं। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां उसे याद करते हैं। आज भी निराकार को, ज्योति बिंदु को याद करते हैं। सभी धर्म पिताएं उसे याद करते हैं। सभी धर्म पिताओं के फॉलोअर्स भी उसे याद करते हैं। जो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है, ज्योति बिंदु, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, उसे याद करेंगे तो निवृत्ति मार्ग में 5000 साल इस मनुष्य सृष्टि से बाहर रहेंगे,
या मनुष्य सृष्टि के अंदर रहेंगे? पसंद है? क्यों?